भगवान शिव का अपमान होने पर भी भगवान शिव ने अपने क्रोध को अपने वश में ही रखा। माता सती जलकर भस्म हुई। माता सती का अंग जहां जहां गिरा शंकर जी लेकर दौड़े। 52 शक्तिपीठ, जहां जहां अंग गिरा वह एक एक शक्तिपीठ तैयार होती चली गई। अब वह सती हिमालय की बेटी बनकर के जन्म लेती है। जब हिमालय के यहाँ जन्म हुआ माता पार्वती का, तो माता पार्वती को नारद जी मिल गए और नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया कि बेटी तुम्हारा भगवान शिव से विवाह होगा, इसलिए जाकर घोर तपस्या करो। नारद जी जैसे गुरु को पाकर के भला माता पार्वती कैसे रह सकती थी। घनघोर जंगल में जाकर माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक अखंड व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से क्या खाकर के व्रत किया था माता पार्वती ने? बताओ जोर से, क्या खाकर व्रत किया था? 10,000 वर्षों तक माता पार्वती ने क्या खाया? क्या मैया, ओ मेरी माँ, क्या खाया? आप बताओ। बिल्व पत्र, बिल्व पत्र है ना, बिल्व पत्र खा करके 10,000 वर्षों तक अखंड तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव को पति के रूप में चाहा। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि मेरी पार्वती ने मेरे लिए बिल्व पत्र खा करके 10,000 वर्षों का तप किया है। आज से जो मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यधिक प्रिय हो लगता है, इसलिए भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र भगवान शंकर पर कैसे चढ़ाना चाहिए पता है? आपको पता है? जैसे बिल्व पत्र का एक सीधा भाग होता है, एक उल्टा भाग होता है, तो शंकर जी पर जो है ऐसे उल्टा करके, जो उसका जैसे ये तुलसी का पत्ता है तो ऐसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। और शिव जी के ऊपर जब तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाया जाए तो जो उसकी जो डंडी होती है उसे तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव, माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी। हिमालय जी को पता चला कि मेरी बेटी तप कर रही है, तो मनाने गए तो माता पार्वती ने कहा नहीं। यहाँ पर शंकर जी को राम भगवान श्री नारद जी समझा रहे हैं। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महि भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जान। अब शंकर जी को पति के रूप में चाह रही हैं और यहाँ शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। तारकासुर नाम का एक दैत्य ऊधम मचा रहा है और शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। तब भगवान शंकर जी से भगवान हरि ने, भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहि, मोहि यह मोहि मांगे देव। शंकर जी ने कहा, सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है,
शंकर जी फिर ध्यान में डूब गए। अब नारद जी एक दिन शिवलोक में आए। 4 संत आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ऋषिगण आए। उन ऋषियों से जाकर के भगवान शिव ने कहा कि देखो, भगवान की आज्ञा है कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं विवाह करूं किससे? ऋषियों ने कहा पार्वती जी से आप विवाह करो। तो शंकर जी ने कहा मैं विवाह तो कर लूं, पर जाकर देखो कि वो मुझे चाहती हैं कि नहीं। तो संत लोग गए, अब माता पार्वती से परीक्षा लेने गए। अब क्या परीक्षा ले रहे हैं? पार्वती जी से कह रहे हैं संत लोग कि सुनो पार्वती जी, हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराए देते हैं। शंकर जी को तो मृगछाला, भभूति, भस्मी रमाए घूमते हो, कोई बहुत ज्यादा वीआईपी नहीं है। आपका विवाह हम भगवान विष्णु से कराते हैं, सुंदर। और कहो तो ब्रह्मा जी से करा दें, शिव जी के चक्कर में क्यों पड़ी हो आप? कहा ऋषियों ने महादेव अवगुण भवन। माता पार्वती कह रही चलो आपके हिसाब से महादेव अवगुणी है, तो महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खानी, जोरी जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। हे ऋषियों, आप वैसे तो ठीक कह रहे हो कि शंकर जी में कोई गुण नहीं है, पर क्या करें, भले उनमें गुण ना हो, फिर भी हम विवाह तो शिव जी से ही करेंगे, हमारा संकल्प पक्का। अब माता पार्वती के संकल्प को ऋषियों ने देखा तो कहा कि ठीक है, हे भोलेनाथ, वो आपके योग्य हैं, वो आपसे ही विवाह करना चाहती हैं और कोई नहीं चाहिए उन्हें। यहां पर एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दे दूं इस छोटी सी कथा से। माता पार्वती को भटकाने की ऋषियों ने कोशिश की कि आप अपने संकल्प से भटक जाइए और किसी से विवाह कर लो, ऑफर बहुत सारे हैं। भगवान विष्णु का भी ऑफर आया था माता पार्वती के लिए, आप इनसे विवाह कर लो, ठुकरा दिया। क्या अर्थ निकला? जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में अडिग होकर आगे बढ़ता है और उस लक्ष्य से कभी नहीं भटकता, वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचा करता है। जो लक्ष्य भटक जाते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। चाहे आपका लक्ष्य, आप बिजनेस चाहें, व्यापार चाहें, खेती चाहें, या संसार का कोई वैभव सुख चाहें, या भगवान चाहें, यदि ईश्वर को पाने का लक्ष्य बनाया है तो रास्ते में बहुत चीजें आएंगी जो आपको भटकाएंगी। आपको भटकना, यदि भटक गए तो फिर मंजिल तक पहुंचोगे ही नहीं। आप बिजनेस करने चलिए तो आपके उस बिजनेस में भी बहुत सारे भटकाव आएंगे, तो आपको वहां भी नहीं भटकना, माता पार्वती की तरह एक अडिग रहना है। अब लो भैया, माता पार्वती तैयार हैं, शंकर जी भी तैयार हो रहे हैं। चलो शादी का सुंदर सा समय निकाला गया, भगवान शिव की शादी का मुहूर्त निकाला गया और महाशिवरात्रि का पावन पर्व नियुक्त किया गया, तिथि निश्चित की गई। कौन सी तिथि निश्चित की गई? महाशिवरात्रि। अब लो भैया, तब तैयारियां चालू हो गई। यहां मैना रानी तैयारी करने लग गई, भगवान शिव वहां तैयारी करने लग गए, नंदी तैयार होने लग गए। यहाँ सारे देवी देवताओं को खबर दी गई, पत्रिका दी गई और सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया कि शिव जी की बारात में चलना है, चलना है, चलना है। अब जब बारात का समय नजदीक आया, विवाह का समय नजदीक आया, तो भगवान शंकर के लिए लोग आए कि चलो प्रभु आपका श्रृंगार कर दें। शंकर जी बोले कहाँ से आए हो? बोले हम आए हैं, भगवान विष्णु ने भेजा है आपका श्रृंगार करने के लिए। नाना, श्रृंगार तो हमारा हम खुद कर लेंगे। अब गण जन श्रृंगार कर रहे हैं, कैसा? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मारो सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट
के हर छाला। कितना सुंदर श्रृंगार। शंकर जी ने अपनी जटाओं का ही श्रृंगार शुरू किया, जटा का मुकुट बना लिया और कानों में ब्याला मतलब छोटे छोटे बिच्छू ततैया छोटे छोटे सांप लटकाए। शंकर जी ने एक यहां पर बालों का जटा बनाया गोल और उसके ऊपर एक सांप लपेट दिया, मणिधर सांप। यहां बगल में सांप, कमर में करधन की जगह सांप, यहां कानों में कुंडल। बिच्छू से कहा डंक मारो तो कान में छेद भी हो जाएगा और छेद पाके लटकती रहना। बिच्छू लटकाए भगवान शंकर कानों में और चल रहे हैं। और भूति पाउडर वाउडर नहीं, भस्मी रमा रहे हैं शंकर जी। इस प्रकार से अब शंकर जी की बारात चली। को मोखहीन विपुल मोख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शंकर जी